अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हाजिर हुआ हूं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की न्यू क्लास के साथ। इस क्लास में हम डू व्हाइल लूप को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डू व्हाइल लूप हमारे पास क्या है और इसका सिंटैक्स क्या है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। स्क्रीन की तरफ आ जाएं। हमने पिछली क्लासेस में व्हाइल लूप भी देखा और फॉर लूप भी देखा। इसके साथ आपको एक छोटी सी चीज बताता चलूं, इन दोनों में तीनों में डिफरेंस बताता चलूं। देखें, फॉर और व्हाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी आपकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपकी लूप की बॉडी, जैसे हमने देखा था। लेकिन अगर डू व्हाइल लूप की बात है, अगर आपकी कंडीशन गलत भी है तब भी एटलीस्ट एक दफा आपका लूप जरूर चलेगा। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, डू के बाद मैंने ऐसे लिखा और यहां मैं लिख लेता हूं कि सी आउट और लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन टाइम। ठीक है, वेदर कंडीशन इज ट्रू और नॉट, राइट। अच्छा, अब आप जरा इसका कमाल देखें। कमाल तो ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो बार बार ये मैसेज डिस्प्ले होता जाएगा। इसके बाद इसका सिंटैक्स देख लें। पहले क्या है, डू, यानी कि हम इसको कह रहे हैं करो, पहले ये काम करो। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, व्हाइल, और यहां पे आप कंडीशन देंगे। अब कंडीशन देने के लिए मुझे एक वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो आप वेरिएबल यहां डिक्लेयर कर लें, इंट आई ऐसे डिक्लेयर कर लें। ठीक है, और यहां पे आप दे दें क्या, आई इज लेस देन 20, लेट्स से, फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहां पे भी आप कंडीशन दे दें आई प्लस प्लस की, फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं कि आई इज इक्वल टू 0। अब देखें ये मैसेज जो है ये कितनी दफा डिस्प्ले होगा, ये 20 टाइम्स डिस्प्ले होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन जो है, देखें आई क्या है, 0 है। ठीक है, तो इससे पहले ही डू चल चुका होगा ये। उसके बाद देखेगा आई 0 इज लेस देन 20, हाँ, तो ये चलाएगा। आप देखें जरा इसको रन करके। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ सेमीकोलन लगा लें जरा, राइट, और इसी के साथ साथ इसके अंदर व्हाइल खत्म होने के बाद यहाँ पे आप रिटर्न 0 भी लिख लें, F9 करें। अच्छा, यहाँ पे भी आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब F9 करें और F10 करें, तो देखिए ये आपको मैसेज डिस्प्ले हुआ हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर लेट से ये कंडीशन ही फॉल्स है, लेट से मैं इसको 21 कर देता हूं, क्या, तो देखिए 21 इज लेस देन 20, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि लूप एक दफा जरूर चलेगा। सी दिस, पहली दफा लूप चला है, उसके बाद नहीं चला। तो आपके डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में फर्क ये है कि व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एक दफा भी लूप नहीं चलेगा, लेकिन अगर डू व्हाइल लूप में कंडीशन फॉल्स हो तो एटलीस्ट एक दफा आपका लूप जरूर चलेगा। देखिए पहले डू है, देन कंडीशन चेक हो रही है। समझ आ रही है मेरी बात की? इसी तरह इसको थोड़ा सा समझ ले। सबसे पहले आपने डू में जो काम करना है, जो बॉडी में लूप की लिखना है वो करें। उसके बाद व्हाइल में आप अपनी कंडीशन यहां देंगे और सेमीकोलन लगाना आपने नहीं भूलना। व्हाइल और फॉर लूप में सेमीकोलन नहीं है ब्रैकेट्स के बाहर, लेकिन व्हाइल में है। तो ये इस तरीके से आप व्हाइल लूप को, डू व्हाइल लूप को से काम ले सकते हैं। अगर एटलीस्ट आपको एक बार अपना लूप चलाना है तो उसके लिए आप डू व्हाइल लूप को जरूर इस्तेमाल करें, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो ये डू व्हाइल लूप जो है काफी सिंपल था, व्हाइल लूप की तरह ही था, लेकिन जैसे इसमें एक छोटी सी चेंज ये थी कि इसका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज था। आपको पहले डू करके और उसके अंदर तमाम तरह स्टेटमेंट्स लगानी पड़ती हैं, एंड देन व्हाइल करके आपने कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, तो आपका काम हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो जस्ट ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा और लूप, कंडीशन टेस्ट होगी, फॉल्स होगी और यहां से लूप खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये डू व्हाइल लूप सिंपल सा था। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसके साथ साथ इफ स्टेटमेंट्स है आगे हमारे पास क्लास में, और स्विच है और इफ एल्स है। इसके अलावा कंडीशनल्स हैं, यानी कि जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म या शॉर्ट हैंड इफ एल्स, उनको हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे लूप्स एंड हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।